आज मैं मौजूद हूँ न्याज बेग पे और यहाँ पे मुझे एक बड़ा खूबसूरत स्टॉल नजर आया वी एंड मटका दाल चावल। इन्होंने मास्टर एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन किया है मार्केटिंग में। इन्होंने अपने इस नक्शे को अपनी डिग्रियों से सजाया हुआ है। जो मैंने की हुई है 2 साल एचआर में, लेकिन उससे ना तो घर का किचन चल रहा था, ना अपने यानी फ्यूल एक्सपेंस पूरे हो रहे थे जितना वो दूर था। आपके जहन में आइडिया दाल चावल का क्यों आया? दाल चावल किस तरह आया कि इजीली डिश है, इजीली बन सकती है। मैंने घर जाके बात की अपनी सोलमेट जो मेरी वाइफ है लाट लाई, उनसे मैंने बात की। मैंने कहा इस तरह कोई आइडिया आ रहा है मेरे दिमाग में, कुछ करना है। यानी मैं 1 हफ्ता जॉब करता रहा, फिर उसके बाद 1 हफ्ते की छुट्टी ली मैंने, लीव्स ली अपनी, और हमने दोनों ने पूरे लाहौर के दाल चावल खाए हैं। टेस्ट तो हमारा अपना है। यानी उसके बाद एक डिफरेंट तरीका ये था कि मटका, एक तो सुन्नत है, सुन्नत को हमें लेके चला कि यार मिट्टी की बर्तनों में, यानी कि हम खुद घर में भी जब पहुंच जाते हैं मिट्टी की बर्तनों में खाते हैं। फर्स्ट से मैंने लगाना था यहाँ पे ओपन करना था। एक बार थोड़ा सा ना कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा बिल्कुल लूज हो गया था। अल्लाह पाक का शुक्र है कि मैं बहुत अच्छा घर का किचन चल रहा है, अच्छा चल रहा है। म्यूजिक तो मैंने छोड़ना नहीं है सारी जिंदगी, जो मर्जी हो जाए, लेकिन ये है कि उसको मैंने फिर स्टॉप कर दिया था कि फाइनेंशियली बड़ा मैं डिस्टर्ब हो गया था। उस पर पैसे लगा भी सकता हूँ क्योंकि पाकिस्तान में पैसे लगा के आप आगे आते हो, विदाउट मनी आप कुछ भी नहीं कर सकते। नसीबा खोल दे मेरा, मैं बेकार रोजा तेरा, नसीबा खोल दे मेरा, मैं बेकार रोजा तेरा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेजबान इर्तिज़ा भट्ट और आप देख रहे हैं आरपी फाउंडेशन। नाज़रीन, हिम्मत मर्दा और मदद खुदा, अगर आप सलाहियत है आपके अंदर, आप टैलेंटेड है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आज मैं मौजूद हूँ ठोकर न्याज बेग पे और यहाँ पे मुझे एक बड़ा खूबसूरत स्टॉल नजर आया वी एंड मटका दाल चावल। और जब मैं इनके ऑनर से मिला तो मेरे लिए एक बड़ा बाइस फख्र था कि जनाब इन्होंने जनाब इस पेशे को अपनाया। इतने हाईली एजुकेटेड होने के बावजूद इन्होंने मास्टर एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन किया है मार्केटिंग में, लेकिन इन्होंने अपनी एमबीए की डिग्री को जनाब को यूटिलाइज करते हुए किसी कंपनी में जॉब करने की बजाय एक अपना छोटा सा स्टॉल लगाया है और अब माशाल्लाह यहाँ से ये हजारों रुपए कमा रहे हैं। इनसे पूछेंगे हम यहाँ पे कि इनके जहन में आइडिया आया कैसे और क्यों इतनी हाईली डिग्री होने के बावजूद इन्होंने जनाब किसी अच्छी जगह पे जॉब नहीं की और एक छोटे से स्टॉल पे अपने आप को महदूद कर लिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। भाई आप सुनाए कैसे हैं? ठीक ठाक, करम अल्लाह पाक। हसन भाई माशाल्लाह एमबीए किया आपने जनाब, इससे पहले आपने आईटी की डिग्री भी लिया था। मेरे साथ नाज़रीन आप देख सकते हैं कि इन्होंने अपने इस नक्शे को अपनी डिग्रियों से सजाया हुआ है। सर पहले तो हमारे नाज़रीन को आप ये बताएं कि आपने जनाब ने डिग्री क्यों लगाई हुई है यहाँ पे? सर डिग्री ये इसलिए यहाँ पे स्टूडेंट्स है ये सारा, यानी कि कस्टमर्स आते हैं मेरे पास तो वो वैसे पूछ लेते हैं कि यार आप जिस तरह सर्व करते हो, बाद में इसमें हमारे साथ कई बार कर लेते हो, तो आप दाल चावल बेच रहे हो, तो क्या इसका रीजन? वो फिर बता के था कैसे, फिर मैंने डिग्री पेश कर दी। मैं यार आपको खुद देख ली, मैं ये एमबीए किया हुआ है। मेरे सामने जो बैठे होते हैं वो कोई सेकंड सेमेस्टर में है, कोई लास्ट सेमेस्टर में है, तो कहते हैं यार बड़ी मोटिवेट होते हैं कि यार आपने अच्छा कर लिया। कहते जॉब नहीं मिली आपको? जॉब मैंने की हुई है 2 साल एचआर में, लेकिन उससे ना तो घर का किचन चल रहा था, ना अपने यानी फ्यूल एक्सपेंस पूरे हो रहे थे जितना वो दूर था। तो उसके बाद देन अपने माइंड में आया कि यार अपना कुछ करें काम, कुछ मिनिमम इन्वेस्टमेंट डाल के मैं अपना कुछ बिजनेस कर लूँ स्टार्ट। हसन भाई माशाल्लाह लाखों रुपए लगे होंगे आपकी स्टडी के ऊपर। वालिदैन की ख्वाहिश होती है कि यार हमने अपने बेटे में लाखों रुपए अगर इन्वेस्ट किया है तो किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में, अच्छे किसी इदारे में, अच्छे प्लेटफॉर्म पे हो। तो जब आप अप्लाई करते थे डिफरेंट जगहों पे तो क्या वहाँ पे क्या रिस्पॉन्स मिलता था? बस ये मिलता था कि सीरीज मेरी जो 8 से 9 पेजों में सीवी थी ना, जो वो सबके आगे जाती थी एचआर में, तो इंटरव्यूज होता था, यानी 30 मिनट से 45 मिनट का इंटरव्यू होता था। देन वो उसके बाद जनाब थोड़ा सा कॉर्नर पे लिख देते थे 45 के 55 के, यानी कि एक इतनी बड़ी डिग्री लेके 45 से 50 60 हजार रुपए के लिए वो इसलिए डिग्री हासिल की। आपने देखे इंटर जिसने किया होगा, मैट्रिक की हुई है, वो भी 40 हजार इजीली कमा सकता है। यानी कि तो अब मैं उसके साथ, यानी मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं करूँ क्या। यानी फिर उसके बाद नहीं अपना माइंड में आया कि आपके जहन में आइडिया दाल चावल का क्यों आया? दाल चावल किस तरह आया कि बेसिकली मैं एक दिन वैसे गुजरा, दाल चावल कभी भी मैंने जिंदगी में नहीं खाए हुए थे, यानी बाहर से मैंने खाई। मैंने कहा यार ये डिश इजीली बन सकती है। फिर मैंने घर जाके बात की अपनी सोलमेट जो मेरी वाइफ है लाट लाई, उनसे मैंने बात की। मैंने कहा इस तरह कोई आइडिया आ रहा है मेरे दिमाग में, कुछ करना है। यानी कहते चले ठीक है। फिर मैं 1 हफ्ता जॉब करता रहा, फिर उसके बाद 1 हफ्ते की छुट्टी ली मैंने, लीव्स ली अपनी, और हमने दोनों ने पूरे लाहौर के दाल चावल खाए हैं। हर जगह पे जाते थे दाल चावल खाने के लिए कि यार कुछ डिफरेंट चीजें, लेकिन हर बंदा वही प्लेटों में सर्व कर रहा है। अच्छा एंटरप्रेन्योर की वाली इन्होंने बात की है कि इन्होंने पहले टेस्ट किया और हर जगह पे जाके इन्होंने टेस्ट किया और वहाँ का माहौल देखा तो किस तरीके से सर्व कर रहे हैं, उसके बाद इनके जहन में ये मटके वाला तरीका भी आया। सबका सेम डिफरेंट तरीका था सर्व करने का, उसका डिस्प्ले, यानी कि एक ही चीज, यानी जो चला रहा है उसी तरह सारे चल रहे हैं। कोई रेडी में बेच रहा है, कोई दुकान में बेच रहा है, जो दुकान में बेच रहा है सब वो भी वैसे कर रहा है, रेडी वाला भी वैसे कर रहा है, लेकिन टेस्ट डिफरेंट था। फिर हमने वो कुछ 40-50 टेस्टों को खा के चेक करके फिर उसके बाद अपना टेस्ट हमने कर लिया। फिर उसके बाद हमने सोचा कि यार इसको ना
प्रेजेंट कैसे करे, कोई क्रिएटिव चीज करे ताकि कस्टमर दूर से ना इंटरेक्ट हो कि यार ये क्या है, ये नई चीज है। कुछ है तो दाल चावल ही आप हजारों जगह से खा लेंगे, ये भी दाल चावल है, लेकिन टेस्ट तो हमारा अपना है। यानी कि उसके बाद एक डिफरेंट तरीका ये था कि मटका, एक तो सुन्नत है, सुन्नत को हमें लेके चला कि यार मिट्टी की बर्तनों में, यानी कि हम खुद घर में भी ना जब पहुंच जाते हैं तो मिट्टी की बर्तनों में खाते हैं, तो यहाँ पे हमने कहा यार यहाँ पे भी शहर में भी ना मिट्टी की बर्तनों लेके आए। तो दाल हमारी मटके में बनती है, फिर मटकों में हम सर्व करते हैं, गिलास आप देख रहे हैं, पानी पीने वाले भी मिट्टी के, हर चीज एवरीथिंग मिट्टी के सिस्टम है। तो हसन भाई, हमें देखिए यहाँ पे अपने इस मुआशरे में, अपने इस माहौल में, कि जो शख्स यहाँ पे 8-10 जमातें पढ़ लेता है वो ऐसे काम को तरजीह नहीं देता। वो समझता है कि यार शायद मेरी जो है वो जो सेल्फ जो रिस्पेक्ट है वो मुआशरे में कम हो जाए। लेकिन आपसे जो हाईली एजुकेटेड होने के बावजूद इस किस्म के बिजनेस को प्रमोट किया, बड़े बखूबी तरीके से आप यहाँ पे चला भी रहे हैं। ऐसे है कि जब आपने ये आइडिया क्लिक किया, सोचा, तो जहन में आया नहीं कि यार मेरे वालिदैन क्या कहेंगे, मेरे दोस्त अहबाब क्या कहेंगे, मेरे तमाम कुलीग्स क्या कहेंगे जिनके साथ मैं उठता हूँ बैठता हूँ? ऐसे फर्स्ट डे जब मैंने सारा कुछ स्टार्ट कर लिया, तैयार कर लिया, तो फर्स्ट डे मैंने लगाना था यहाँ पे ओपन करना था, तो एक बार थोड़ा सा ना कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा बिल्कुल लूज हो गया था कि यार क्या करने लगो। यानी कि यहाँ पे गर्मी थी इतनी ज्यादा, तो सीने आ रहे हैं और गर्मी में एक एसी से निकलते या साथ ही आप सड़क पे आ जाते हो। ये रोड मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब मैं डिग्री ले रहा था तो पढ़ रहा था स्टडी, तो इसी रोड से मैं खाना खाता था और इसी रोड पे पैदल चलता था, आता जाता था। तो आज मैं उसी जगह पे बैठा हूँ और अपना स्टॉल लगा के बैठा हूँ। लेकिन ये था कि मुझे ना वाइफ और अम्मी अबू की सपोर्ट फुल थी। अम्मी अबू ने फर्स्ट टाइम क्या कहा? फर्स्ट टाइम ये याद है अम्मी अबू कुछ कौन आ, उनका जो रिस्पांस आता कि क्या था, तनु ना पढ़ाया लिखाया, दाल चावल से पढ़ाया है। देखो माइंड जो हमारे टिपिकल माइंड जो है ना पंजाबी गाँव में, अच्छा दाल चावल बेचेगा, अच्छा पैसे तो चंगे आएंगे ना, ये उन्होंने ये माइंड। लेकिन फादर ने मुझे ये कहा कि बेटा देख ले, अपना स्टेटस देख ले, देन ये सोचिए, एक बार तुम जज्बात में आगे कर लेगा, बाद में सोच ना चला सका या उधर बैठना, हर बंदा गुजरने वाला आपको कमेंट्स पास करेगा और दोस्त को क्लिक होगा, आपका बैचमेट आगे बैठ गया तो फिर मसला बनेगा, आपके फील होगा। लेकिन फर्स्ट डे से यानी कि जो मेरे प्रोफेसर थे उनको मैंने मैसेज किया कि आप आए, प्राउडली मैसेज किया, मेरे पास आप आए, मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, तो एक बार देखिएगा। मैंने कौन सा बिजनेस स्टार्ट, मैंने लोकेशन सेंड कर दी। जब इधर खड़े हुए तो सामने देखा तो मैं रिक्शे में बैठा हुआ था, तो उधर से सलूट उन्होंने किया कि यार ना गुड, कहते हैं आपको मोटिवेट किया, कहते हैं आप ये छोटा काम, छोटा बड़ा कुछ भी नहीं होता, आप इनकम आपकी आ रही है, आप चल रहा है, घर अच्छा चल रहा है, सारा ऑफिस में यानी कि डिप्रेशन इतना है, बॉसेस की बातें सुनो जनाब, घर में आके लैपटॉप पे फिर उनके मेल्स का एक्नॉलेज करो, रिप्लाई करो, तो वो यानी उससे हट के, यानी मेरे प्रोफेसर कहते हैं यार मैं प्रोफेसर हो गया, मैं 50-60 हजार 70 हजार की तनख्वाह ले रहा हूँ, तो आप अगर ये स्टार्ट करके मेरा स्टूडेंट एक अच्छी इनकम कमा रहा है तो मुझे इससे खुशी हुई है। अच्छा हसन भाई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक है कि पढ़ा लिखा और जाहिल कभी बराबर नहीं हो सकते। तो आप क्या समझते हैं कि बिजनेस के अंदर भी एजुकेशन काफी जो है वो अहमियत के काबिल है? बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है कि एजुकेशन से आप, मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दे देता हूँ कि आप किसी वैसे होटल में चले जाओ, ढाबे में चले जाओ, उनका बुलाने का तरीका और छोटे और ये वो, यानी उनका कस्टमर भी उनके साथ ऐसे बिहेव करता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे कस्टमर को पता है कि आज तक मुझे किसी ने ये नहीं कहा ओए दाल चावल लगा, ये कर वो, यार सर प्लीज दीजिएगा, दाल चावल दीजिएगा। यानी कि प्रेजेंट में अच्छी तरीके बोलता है, ग्रीट अच्छी तरीके से करता हूँ, अगला इंप्रेस हो जाता है और बड़ी रिस्पेक्ट तरीके से वो मुझे कहता है। कभी मुझे डिसाइड नहीं हुआ कि यार फलाने बंदे ने मुझे इस तरह बोला तो मैं डिसाइड हो गया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हसन भाई, पहले आपकी मैक्सिमम सैलरी कितनी थी और यहाँ पे अल्लाह पाक ने आपको मैक्सिमम कितना दी है? लास्ट जो मैंने जॉब छोड़ी है वो 53,000 छोड़ी है, यानी कि तो उसमें ये होता था कि सिर्फ फर्स्ट जो 15 डेज है ना वो मेरे सर्वाइव होते थे, रेंट वगैरह, किचन का सारा कुछ। उसके अगले 15 डेज बस इधर से पकड़ 500, इधर से पकड़, ये ऐसे चल रहा है। फिर अब ये जो ऐसा है कि अब इसमें एक सोच अल्लाह पाक ने दे दी कि यार इससे आगे भी कुछ हो सकता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के अल्लाह पाक का शुक्र है कि मैं बहुत अच्छा घर का किचन चल रहा है, अच्छा चल रहा है, वाइफ खुश है, फैमिली खुश है, सब खुश है। यानी कि हसन भाई माशाल्लाह आपके कॉन्फिडेंस लेवल और आपके चेहरे की मुस्कुराहट से लाना कि अल्लाह पाक ने आपके इस फैसले में भरपूर साथ दिया आपका। बिल्कुल वालिदैन की रजामंदी थी, आपके लाइफ में क्या रजामंदी थी, तो वो कामयाबी तो मिल गई थी। अब क्या फ्यूचर में कि आपके बिरयानी मटका दाल चावल को हम किसी होटल में देखेंगे? नहीं, फिलहाल मैंने स्टार्ट यहाँ से किया था इसी राउंड ढाबे में, मैं रखूंगा, चाहे 10 चेने बना लूंगा, मैं रखूंगा ऐसे ही, यानी कि अपने आप को एक होटल 5 स्टार होटल तक आप ऐसे ही रखेंगे, ऐसे सोलेट करोगे और इसी तरह मैं रोड में यानी हर बंदा चलते फिरते यानी खाएगा। होटल का नाम मैंने अभी तक सोचा है, लेकिन ये है कि इसकी नेक्स्ट ब्रांच मैं तकरीबन विद इन 1 मंथ, बल्कि उससे पहले लॉन्च करने लगा सेकंड ब्रांच अपनी। माशाल्लाह माशाल्लाह, 4 मंथ हो गया। अब देखिए मैं स्टूडेंट्स को ये कहना चाहता हूँ कि मुझे 4 मंथ हो गया, यानी कि मुझे कोई इतना लंबा अर्सा नहीं होगा कि 4 साल 5 साल मैंने लगा दिए।
मुझे 4 मंथ में अल्लाह पाक ने दूसरी सोच दे दी कि यार इसको एक और बना लो। तो मैं इंशाल्लाह वेरी सुन यानी कि 1 मंथ में अपना ये दूसरा बनाने लगूं, बीएन मटका दाल चावल ब्रांच 2 यानी कि। अच्छा जी हसन भाई, कितने लोगों को आप मोटिवेट कर चुके हैं? कि आपके पास तो यहाँ पे हजारों स्टूडेंट्स आते हैं जनाब। मोस्टली 110% जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं, कोई यूनिवर्सिटी से जो लेक्चर लेके आता है यहाँ पे बैग रखता है, एक चेयर हमेशा ना एक कस्टमर 2 चेयर यूज करता है, एक पे अपना बैग रखता है लैपटॉप और दूसरी चेयर पे वो बैठ के ये भी आइडिया आपकी है कि जनाब उनके जनाब लैपटॉप की आपने इज्जत देनी है। ऐसे वो मैंने कहा यार गोद में ना इजी होके बैठ के इजी अच्छे तरीके से खाए। अब ये यहाँ पे जो स्टूडेंट आते हैं वो सिर्फ यही कहते यार टिप्स दे दो ना मुझे, यार ये किस तरह बनाना है। कहते यार हमने जॉब की गुलामी के चक्रों में पढ़ना ही नहीं है कि अगर आप इतनी यानी मैंने उनको इन्वॉइसेस दिखा दो, अपनी सैलरी लास्ट सैलरी की स्लिप दिखा दो कि यार ये देखो, ये डेजिग्नेशन मेरा देखो, सैलरी स्लिप देखो मेरी। एचआर में मैं था, इंटरव्यूज करता था, सारे यानी हायरिंग करनी जो स्टाफ की वो मैं करता था। तो आज जनाब वो कुछ भी नहीं है, यानी कि अगर उस सैलरी पे होता तो आज तक घर की चीजें मैंने बेचना स्टार्ट कर देनी थी, क्योंकि सर्वाइव होना बहुत मुश्किल है। छोटी सी बेटी है मेरी, उसको मैंने माइंड सेट अल्लाह पाक बेसिकली हुआ ये था कि जब से वो पैदा हुई है ना तो गेम असल वॉइस ही चेंज हुई है। मेरी बेटी आपकी बेटी है माशाल्लाह। ये बीएन का मतलब है बख्तावर नवाज, बेटी का नाम मेरा बख्तावर नवाज है। असल गेम मैं जॉब करता था जब वो अभी इस दुनिया में आई थी, तो मैंने सोच लिया था कि यार बचपन में मेरे जो फादर जिस स्कूल में कहते थे यार इस स्कूल में नहीं पढ़ना, बहुत महंगा है, फलाने स्कूल में पढ़ लेते हैं, अच्छे से वहां से गुजारा हो जाएगा। तो मैंने सोचा कि अपनी बेटी को मैं अच्छे स्कूल में पढ़ाऊं, लुकास एलजीएस वगैरह यानी इस लेवल के स्कूल में पढ़ाऊं। तो वो जैसे ही ग्रूम अब बढ़ती जा रही है तो मेरा अल्लाह पाक रिस्क बढ़ाता जा रहा है, बढ़ाता जा रहा है। वो अल्लाह पाक का शुक्र है कि यानी कि ना उसके नसीब का यानी कि आज बिल्कुल चेंज हो गया। अल्लाह पाक हमारी बेटी बख्तावर के और उस्मान भाई आपके नसीब अच्छे करे और आपकी लाइफ को, आपकी वाइफ को हमेशा आपके साथ खुशहाल रखे। अच्छा हसन भाई, आप ये बताएं कि आपकी इसके अलावा और क्या हॉबीज थी? हॉबीज ये थी कि ड्रीम था म्यूजिक का, अच्छा बचपन से शौक था यानी कि स्टार्ट भी आप माय गॉड। तो बचपन से एक ड्रीम था कि म्यूजिक को लेके चलना है। म्यूजिक करते करते फिर जनाब ऑडिशन तक किया इंडिया के, यानी कि फिर उसके बाद अपना म्यूजिक एल्बम करा, टीवी शोज किए, मॉर्निंग शोज किए। लेकिन जब फाइनेंशियली डिस्टर्ब हो गया था, पाकिस्तान में म्यूजिक का अभी फिलहाल स्कोप हुई नहीं, यानी सुनने की हद तक सारे सुनते हैं, लेकिन आर्टिस्ट जो कमाता है वो कॉन्सर्ट से यानी शोज करके कमाता है। यहाँ पे कॉन्सर्ट का नामो निशान कोई नहीं है, यानी कि कोई करवाता नहीं है। अगर कोई बुला भी ले तो वो 25-30 हजार में यानी कि वेडिंग शोज आउट ऑफ कंट्री भी गए हैं आप? आउट ऑफ कंट्री दुबई से यूएई में काफी यानी कॉन्सर्ट्स में किए हैं स्प्राइट की तरफ से। तो अब ये है कि अब फिलहाल स्टॉप किया हुआ था म्यूजिक कर, लेकिन इंशाल्लाह वेरी सून अपना म्यूजिक एल्बम अपना मैं आपको शेयर कर देता हूं, आप नाज़रीन को दिखा दीजिएगा उसकी क्लिप। यानी वो भी अपने आप एक्टिविटी को जारी रखेंगे साथ साथ। वो म्यूजिक तो मैंने छोड़ना नहीं है, सारी जिंदगी जो मर्जी हो जाए, लेकिन ये है कि उसको मैंने फिलहाल स्टॉप कर दिया था कि फाइनेंशियली बड़ा मैं डिस्टर्ब हो गया था। तो इस वजह से मैं अब अल्लाह पाक का शुक्र है कि मैं उस पर पैसे लगा भी सकता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान में पैसे लगा के आप आगे आते हो, विदाउट मनी आप कुछ भी नहीं कर सकते। हसन भाई कमाल की जिंदगी है आपकी जनाब। आपने अपनी जनाब ये 4 महीने की जिंदगी में लोगों को इतना मोटिवेट कर दिया है कि वो लोग जो इतने हाईली एजुकेटेड होने के बावजूद कुछ कर नहीं पाते। मैं बात कर रहा हूँ कि एक ये था कि दाल चावल ना हर बंदा यूज करता है, यानी बेचता जो है वो इस तरह खड़े हुए होते हैं और डाल के दे रहे होते हैं, सारा कर रहे हैं। मैंने वाइफ से और अपने पेरेंट्स से प्रॉमिस किया था कि आप कहते हैं बेटा चेयर पे बैठे, तो मैं चेयर पे बैठ के करूंगा जो भी काम करूंगा। तो मुझे बड़ा एक बार आपने कोट क्यों पहना हुआ है जनाब? हमने अक्सर दाल चावल में देखे हैं जनाब, वो सलवार कमीजें पहनी होती हैं, कोई पजामे शिजामे पहने होते हैं, आप पूरा एग्जैक्टिव हो गए यहाँ बैठे हैं। बेसिकली आपकी ना टेस्ट तो बाद में आ जाता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी ग्रूमिंग आपकी मैटर करती है, आप दिखते कैसे हो, यानी कि आपका बोलने का तरीका और ग्रूमिंग आपका जो आपने वेयर किया हुआ वो कैसा है। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह कपड़े अच्छे पहन के आता हूँ, कभी पेंट कोट पहन के आता हूँ, कभी 3 पीस 2 पीस, यानी कि सारा कुछ चलता रहता है। डे बाय डे अपना ड्रेसिंग चेंज करता रहता हूँ। कभी ऐसा नहीं होगा कि टी-शर्ट पहन के आ गए हो तो बस दाल चावल बेच रहा हूँ। तो यहाँ पे अलग कस्टमर को सर्व भी करता हूँ, ग्लव्स ऊपर पहने होते हैं बड़े अच्छे तरीके से, अलग इरिटेट होता हूँ थोड़ा सा ग्लव्स के साथ, वही इतना लंबा टाइम तक नहीं चल सकता, लेकिन मैं साथ साथ चेंज करता रहता हूँ, एक यूज करता हूँ दूसरा कर लेता हूँ। यानी कि आपने पर्सनैलिटी अच्छा बनी रखी है। वो सेम जो उस सीट पे थी वो सेम इधर, यानी चेयर पे बैठ कर आराम से रिलैक्स हो गए, अनकंफर्टेबल कभी फील नहीं किया कि यार मैं किधर बैठ गया, किस तरह कर रहा हूँ। और बहुत खूब हसन भाई मेरी एक छोटी सी गुजारिश है। ये बंदा मेरा स्पेशल यहाँ पे आता है मुझसे, यार ये इसको मैं ठीक है, सॉरी यार, सॉरी क्या बात है। नाज़रीन ये देखिए जनाब के एजुकेटेड पर्सन की यही निशानी होती है कि उसकी ज़ुबान में अल्लाह पाक ने मिठास डाली होती है। और यहाँ पे जनाब अल्लाह के जो पाक नेक बंदे आए थे डोनेशन लेने के लिए, इन्होंने सॉरी करके उनको पैसे दिए हैं। कमाल है यार। अच्छा हसन भाई जनाब एक खूबसूरत नात है जो मुझे बड़ी पसंद है, क्योंकि वो जो नसीब खोलता है ना वो सिर्फ खुदा की जात ही खोल सकती है। माँ बाप की, बहन भाई की, बीवी बच्चों की दुआएं आपके नसीब खोल, जैसे हमने देखा आपके सामने ऐसा ही हुआ। तो वो नात के कुछ चंद मसले ही सुना दे हमारे नाज़रीन को, नसीबा खोल दे मेरा, और आपकी आवाज से भी हमारे नाज़रीन जो है लुत्फ अंदोज़ हो जाएंगे। सर चले ठीक है।
नसीबा खोल दे मेरा मैं वेखा रोजा तेरा, 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 बुलावे मैनू भी तरते, बुलावे मैनू भी तरते, मैं वेखा रोजा तेरा, नसीबा खोल दे मेरा मैं वेखा रोजा तेरा। और वाह वाह, क्या बात है जनाब हसन भाई, क्या बात है। खराब हुई थोड़ी सी, लेकिन आपकी आवाज में जनाब वो दर्द है, लगता है जनाब बाकी कि आपने हर काम में अपने आप को जो है बड़ी मेहनत से जो है अपने आप को परफेक्ट बनाया है। अल्लाह पाक है। अच्छा हसन भाई, लास्ट में आखिर में जनाब हमारे जो नौजवानों को आप क्या पैगाम देंगे जो डिसहार्ट होते हैं लाइफ से, जो कहते हैं पाकिस्तान में कुछ नहीं है, हमें पढ़ना नहीं चाहिए, हमें ये नहीं करना चाहिए, उनके लिए कोई पैगाम दें सर आप? देखें, मैंने अपनी जिंदगी में स्टडी करी, स्टडी के साथ मैं 3 जॉबें करता रहा हूँ। 3 जॉबें कैसे करता रहा हूँ? सुबह 5 से लेकर 9 बजे तक न्यूज़पेपर पढ़ता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मैंने जनाब आगे सो जाना, दोपहर को 12 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक मैकडॉनल्ड्स में जॉब किया मैंने, ठीक है। फिर रात को जनाब एक होटल में जॉब करता था। स्टडी को मैंने सिर्फ 3 घंटे डेली देता था, ठीक है। उसके बाद मैं कभी डिसाइड नहीं हुआ। फिर मैंने म्यूजिक एल्बम किया, कभी परेशान नहीं हुआ, नहीं रिलीज हुआ, इशू बन गया कुछ, यानी कि पाकिस्तान में रिकॉर्ड लेवल्स इतने है नहीं, मैं कभी डिसाइड नहीं हुआ। दूसरा, जॉब्स की कभी परेशानी हो गई, यार जॉब से ये हो गया फलाना हो गया, मैंने एक माइंड में चीज लाई कि यार अपना बिजनेस स्टार्ट कर लो। अब सबको ये मैसेज मेरा है कि यार देखो, स्टडी करके घर बैठो नहीं। मैं देख रहा हूँ कि मेरे कई दोस्त हैं 1-1 साल हो गया घर बैठे हुए हैं, यार इंटरव्यू के लिए कॉल आएगी तो मैं जॉब के लिए जाऊंगा, देखूंगा फला फला फला, कुछ भी नहीं है। आप स्टडी करें, स्टडी करने के बाद जैसी डिग्री हासिल हो, अब जॉब के लिए अपने सिर्फ 4 से 5 माह दो अपनी जॉब को। अच्छी जॉब मिलती है, ठीक, लेट्स स्टार्ट, अपना बिजनेस स्टार्ट कर लो। और एक और बात कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट लगाओ, बड़े के चक्रों में ना पड़ो। अब मेरे कई दोस्त ऐसे हैं कि कहते हैं यार 1 मिलियन या 2 मिलियन मेरे पास हो तो मैं अपना बिजनेस को अच्छा सा स्टार्ट करूं। मेरे के वर्कर काम कर रहे हो, देखो यार मैं अकेला काम कर रहा हूँ यहाँ पे। कस्टमर कोल्ड ड्रिंक मांगता है, मैं नीचे उतर के कोल्ड ड्रिंक लेके आता हूँ। बर्तन धोने होते हैं, मैं खुद बर्तन धोता हूँ, मेरे पास कोई बंदा नहीं है, मैं अकेला हूँ। यानी कि अगर आप आएंगे मेरे पास खाने के लिए, ठोकर न्याज बे के पास रेलवे रोड पे अली टाउन के पास मेरा स्टॉल लगा हुआ है। आप देखेंगे मैं खुद ही सर्व कर रहा हूँ, खुद ही पहले ले रहा हूँ, खुद ही सारी चीजें कर लेता हूँ, क्यों आई विल मैनेज कम्प्लीटली। तो आपसे ये गुजारिश है कि यार ना इतना परेशान या इतना डिप्रेशन लेने का कोई जरूरत नहीं है। आप अपनी जॉब नहीं मिलती, मिनिमम इन्वेस्टमेंट लगाओ। मैंने छोटी सी इन्वेस्टमेंट लगाई थी, अल्लाह का शुक्र है मेरे रिकवर फर्स्ट मंथ ही होगी, ठीक है। अपना अल्लाह पे तवक्कल रखो और अपने माँ बाप की दुआएं लो। और थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया सर भाईजान, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू।